Hello everyone, so today I'm going to explain A Good Day to Be a Dog episode 13. एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं सुवन हैना को किस कर लेता है ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए, लेकिन वो वहाँ से सुवन को दूर करके भाग जाती है। और तभी जब वो नीचे आती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो डॉग में कन्वर्ट होने वाली है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती है और अब वो घर चली जाती है। घर आकर अपनी बहन से बताती है कि मैंने सुवन को किस कर लिया, लेकिन अभी तक मैं डॉग में कन्वर्ट नहीं हुई। वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसके चाचू तभी बोलते हैं कि तुमने तो मैथ से अपनी कर्स लिफ्ट कर ली है, लेकिन उन्हें तो ऐसा कुछ याद नहीं था। अब नेक्स्ट डे हैना जो है वो सुवन को फेस नहीं कर पाती है किस के बाद, तो वो अवॉइड करना शुरू कर देती है। जहाँ पर सुवन जो है वो आकर बोलता है कि मुझे अवॉइड मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है कि ये तुम्हारा हार्ड टाइम है याद करने का, लेकिन तुम अपना मिसिंग पीस फाइंड करो, मैं वेट कर लूँगा। हैना यहाँ पर वापस से कंफ्यूज रह जाती है। अभी हम देखते हैं हैना के अंकल कुछ हैना के एल्बम्स देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसे वही फ़ोटो मिल जाती है जो हैना और सुवन ने साथ में क्लिक कराई थी। कंफर्म हो गया था कि हैना जो है वो सुवन को ही डेट कर रही है। वो स्कूल जाते हैं हैना को ये फ़ोटो दिखाने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें प्रिंसिपल मिल जाते हैं और वो इस फ़ोटो को देख लेते हैं। तभी हैना के अंकल की आवाज़ जो है वो डॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। हैना पार्क में बैठे बैठे सोच ही रही थी उस किस के बारे में और मिसिंग पीस के बारे में, तभी उसके अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि ये हाल प्रिंसिपल ने किया है। तभी हैना प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उसे यही फ़ोटो मिल जाती है। उसे अब कुछ चीज़ें क्लिक होने लगी थी पास्ट की। तब रियलाइज़ होता है कि सुवन ऐसा क्यों बोल रहा था, उसने सुवन को ही डेट किया था पास्ट में। वो मिस्टर ली के पास जाती है, जहाँ पर मिस्टर ली खुद आकर बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही डिसीजन था, तुमने अपनी फैमिली पे कर्ज हटाना सही समझा और सुवन पे गिव अप कर दिया। मिस्टर ली से आकर बोलती है कि मुझे अपनी मेमोरीज वापस चाहिए, तो मिस्टर ली कहते हैं कि तुमने जो जिया के साथ किया है वो भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुम वो कैसे भूल सकती हो। बोलते हैं कि तुम्हें उस माउंटेन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर जिया मरी थी, तभी तुम्हारी मेमोरीज वापस आएगी। और वो डिसाइड करती है वहाँ जाने का। अब मिस्टर ली प्लान करते हैं कि उन्हें और परेशान करेंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया था कि एक माउंटेन में हॉरर हाउस है वहाँ पर जाने का, जहाँ पर हैना से भी परमिशन ले ली जाती है। लड़की जिया के पास आकर ये सब चीज़ें बताती है, जहाँ पर जिया समझ जाती है कि मिस्टर ली और प्रिंसिपल ने मिलकर प्लान बनाया सुवन और हैना को अलग करने का। वो सुवन के पास आकर उसे बताती है कि अभी ये एंड नहीं है, यहाँ पर मिस्टर ली कुछ और भी बड़ा सोच रहे हैं। सुवन से बोलती है कि हैना को उस माउंटेन पर ना जाने दें। सुवन के पास हैना का फ़ोन आता है, जहाँ पर सुवन हैना के पास चला जाता है। हैना बताती है कि उसे कुछ याद आने लगा है और वो माउंटेन पर जाकर अपनी पूरी मेमोरी वापस लेना चाहती है। तो सुवन बोलते हैं ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और वो लोग नेक्स्ट डे ट्रिप पर निकल जाते हैं। वो लोग उसी हॉरर हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो चुड़ैल बनकर बच्चों को डरा देता है और बच्चे सारे इधर उधर भाग जाते हैं। सुवन और हैना बच्चों को ढूंढने निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ पर हैना को चोट लग जाती है और सुवन उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है। मिस्टर ली डॉग्स को लेकर आ जाते हैं काफ़ी सारे सुवन और हैना को अलग करने के लिए। तभी जिया को भी रियलाइज़ हो जाता है और वो उन्हें बचाने निकल जाती है। सुवन और हैना बात कर रहे थे, जहाँ पर हैना पूछती कि कोकोआ मैं ही थी ना, और कर्स लिफ्ट करना इजी होगा आपके लिए क्योंकि मैं बहुत क्यूट थी। तो सुवन बताता है कि नहीं, मैं डॉग से बहुत ज़्यादा ही डरता था। उनकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, तभी पीछे से सारे डॉग्स आ जाते हैं उनके पीछे पीछे, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हैना के अंकल में चोट लगी थी तो वो ज़्यादा भाग नहीं पा रही थी और डॉग्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे, कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। इधर जिया भागते भागते माउंटेन की तरफ जा ही रही थी, तभी मिस्टर ली उसे रास्ते में मिल जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ मिस्टर ली जिया को चोयुंग समझ रहे थे, जो कि पास्ट लाइफ में उसकी लवर थी। यहाँ पर जिया अब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में मिस्टर ली को बताना शुरू करती है। पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हैना उन्हें बताती है कि वो जिया को जानती है कहाँ पर है, लेकिन बताती नहीं है। लेकिन वो लोग धमकी देते हैं तो उसे जाना ही पड़ता है उसे ढूंढने के लिए, जहाँ पर पहले तो वो उसे नहीं मिलती है, लेकिन ऑफिसर्स के तनाव देने पर वो उसके डॉग को भेजती है, जहाँ पर वो उसे ढूंढ निकालती है और उसके ऑफिसर्स उन्हें पकड़ कर बाहर ले आते हैं। यहाँ पर सुवन आ जाता है और उन दोनों को मरने से बचा लेता है। वो क्लिफ पर भाग जाते हैं, जहाँ पर वो जिया की तरफ तलवार लगाए खड़ा रहता है ताकि उसे तीर ना लग जाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर ली को लगता है कि सुवन जो है वो जिया को मारने वाला है। फिर मिस्टर ली को भी किसी ने तीर मार दिया था, तो उनका ध्यान भटक जाता है और यहाँ पर जिया तलवार अपने पेट में खुद ही घोंप लेती है ताकि वो हैना के बच्चे को बचा सके। और इधर मिस्टर ली को लगता है कि सुवन ने जिया के पेट में तलवार घोंप दी है और वो उन्हें मर्डरर समझ लेते हैं। सुवन को वहीं लेकर आती है जहाँ पर विश करते हैं। वो माउंटेन गॉड से विश करती है कि सुवन को बचा ले, लेकिन सुवन दम तोड़ देता है। अभी हम देख पाते हैं कि सुवन जब हैना से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो यही विश करता है कि वो दोबारा हैना से मिल पाए, और मरते मरते भी वो हैना से यही बोल कर जाता है। मिस्टर ली को अब रियलाइज़ होता है कि वो सुवन और हैना को फालतू में सज़ा दे रहे थे इतने सालों से,
और यहाँ पर जिया यानी कि चोयुंग वन लास्ट टाइम मिस्टर ली को हक करती है। इधर हैना पे और सुहान पे जो डॉग्स अटैक करने वाले होते हैं वो भी वैनिश हो जाते हैं। और अब हम देख पाते हैं कि हैना की सारी मेमोरीज धीमे धीमे करके वापस आने लगी थी और एपिसोड 13 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।